हूँ महुआ मोहित्रा के स्टैंड से, क्योंकि अब देखिए टीएमसी जो है उन्होंने ज़रूर विड्रॉ कर लिया है इस चीज़ को, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है इस बयान को, लेकिन महुआ मोहित्रा जो है वो अभिव्यक्ति की बात है, उनसे पूछा गया था ये सवाल एक कॉन्क्लेव में, तो मेरे ख्याल से ठीक है, अगर झूठ बोलना या अलग बोलने से बेहतर है कि उन्होंने अपनी बात कही। और ये सच बात है कि महुआ मोहित्रा जो है वो संसद में अपनी बात बहुत मुखर तरीके से रखती हैं, बड़ी चुनौती पेश करती हैं सत्ताधारी सरकार के लिए। लेकिन जहाँ तक बात है नुपुर शर्मा की, तो नुपुर शर्मा जो है वो अपना बयान दे चुकी हैं, और उस बयान को जो प्रोटेक्शन बीजेपी दे रही है वैसा प्रोटेक्शन महुआ मोहित्रा को ममता बनर्जी ने नहीं दिया है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाठक साहब की बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि देश जो है वो बिल्कुल एक भयावह दौर में है, और अमर्त्य सेन जी ने जो कहा है हम सचमुच कोलैप्स होने की कगार पर हैं। अब आप देखिए ऑपरेशन जो है वो कोलकाता या वेस्ट बंगाल कहा जा रहा है, राजस्थान जहां मैं हूं वहां भी यही सब है, वहां भी पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र के बाद अब जो है शायद राजस्थान जो है वो एक आक्रामक राजनीति का जरिया बने, जिस तरह से हमारे यहाँ इन दिनों चल रहा है। उदयपुर का जो मसला है वह भी देखिए बहुत तनाव भरा है, और पूरा प्रदेश जो है अभी तनाव की चिंगारी पर ही है। तो ये चीज़ें जो है, अभिव्यक्ति की बात अगर फिर से मैं लाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि जो वो पक्ष है जिसने जो है ये कन्हैया लाल जी के साथ जो जो किया है, जो जघन्य मर्डर है, तो ये हम एक प्रश्रय देते हैं, ये अभिव्यक्ति की रोक टोक से ही आता है। क्यों नहीं हमने सलमान रश्दी की किताब को आने दिया, सैटनिक वर्सेस, जिसको हम शैतान की आयतें जिसका हम अनुवाद करते हैं, तो क्यों इस अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगी? क्यों तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा पर रोक लगाई गई? क्यों हम इस तरह से जो है वो रोकने के लिए हमेशा एक तरह से प्रोवोक करते हैं खुद को, और हम तैयार रहते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए? तो जब जब जो है इस तरह से आप रोक लगाइएगा तो चीज़ें जो है, शार्ली हेब्दो देखिए, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, कार्टून बना तो क्या हुआ? तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी आप जो है वो रुक जाइए, अभी समय खराब है, बाद में कहिएगा। ये वक्त के साथ ये चीजें चलती हैं, रुकती हैं, आती है, परिवर्तन ही जो है वो स्थायी है। तो वही फिर से बात आती है कि कलाकार जब बोलेगा नहीं। अब फिर से हुसैन साहब की बात में करूं तो उन्होंने जो है वो राम मनोहर लोहिया जी के कहने पे रामायण की 100 सीरीज पेंट की है उन्होंने, तो वह भी हुसैन ही है, वह भी इस देश के हैं। मैं इंदौर में थी, और इंदौर में शायद ये बात जो है 90 के दशक की, जब हुसैन साहब इंदौर आमंत्रित किए गए थे एक फनकार संस्था द्वारा, तो उन्होंने कुछ ही क्षणों में गणेश की इतनी खूबसूरत पेंटिंग जो है वहां बना दी, भगवान गणेश की। तो आप ये सेपरेटिज्म की चीजें आप सिर्फ सुविधा के लिए ला रहे हैं, तो आप देश का बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और मैं समझने में थोड़ी सी मैं यहाँ नाकाम हूँ कि ये जो क्या सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि देश है तभी तो उनका शासन है, और क्यों नहीं वो सकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्यों नहीं जो है वो महंगाई की तरफ बढ़ते हैं? क्या ये सब चीजें जो है वो इनको एक ढकने का एक आवरण देती हैं? क्या इसीलिए इस तरह की चीजें भड़काई जाती है? तो मेरे लिए जो है वो ये फिर से दिक्कत वाली बात है कि राजस्थान में भी जो है वही सब फिर शुरू होगा, और हम वही सब चीजें देखेंगे। एक तो विफल हो गया है प्रयास जब सचिन पायलट जी जो है वो चले गए थे, लेकिन फिर जो है वो ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो सिर्फ हम ही हम हैं तो हम हैं, क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम है। ये कितनी अच्छी बात शायर ने कही है कि आप जो है वो आप अपने आप में आप क्या हैं, मतलब क्यों इस विविधता को जो है आप नष्ट करने पे तुले हुए हैं? और बिल्कुल वो दिखाई देता है, वो सायास दिखाई देता है, वो सप्रयास दिखाई देता है। तो किस भारत की आप नुमाइंदगी करना चाहते हैं? ऐसे टूटे फूटे खंड 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 भारत की, या इतने खूबसूरत विविध और सबको समेटे हुए भारत की? मैं अपनी बहुत निजी बात करूं तो मैं उस समय वोटिंग का राइट मुझे मिला था जब राजीव गांधी ने 18 साल के युवा को जो है वो वोट देने की जो है अधिकार दिया था। तो हम सब सच में बहुत उत्साहित थे, और मेरा पहला वोट, माफ कीजिएगा, इसी पार्टी को गया जो आज देश संभाल रही है। लेकिन वक्त के साथ जब चीजें समझ में आई, पढ़ने को मिली, तो लगा कि ये सही नहीं है, ये बहुत एक गलत दिशा में हम लोग बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल एक तरह से एक मजबूर होना पड़ता है आपके जैसे प्रोग्राम में अपनी बात करने के लिए, लिखने के लिए, वरना हम सच में एक अलग सोच से बड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो है शायद सबके लिए बात करने का वक्त है। और सुमन भट्टाचार्य जी ने भी सही कहा कि वो
जिस तरह से अगर वो उस पक्ष से आते हैं कि वो दूसरे धर्म के उसमें थे, तो हम भी दूसरे धर्म के इसमें थे। लेकिन आज आप बताइए, क्या कोई सोच सकता है इस तरह से? आपका क्या हश्र किया जाएगा? बहुत दल की बात तो दूसरी है, आप पड़ोसी द्वारा ही कहीं जो है वो तिरस्कृत और जो है वो अपमानित न किए जाएं, या आप ठीक है, आपका मरना भी उनके लिए श्रेयस्कर होगा। तो ये नफरत की जो बात है, ये नफरत तो दो धर्मों में तो नफरत है ही, हर जगह इन्होंने विभाजन कर दिया है। तो माफ कीजिएगा, इस विभाजन की राजनीति को मुझे लगता है हर एक को बोलने की जरूरत है, और यही समय है, वरना 2024 की सुबह जो है वो क्या कुछ दिखाएगी, ये जो है कोई नहीं जानता। जी राजीव जी। ये बिल्कुल वर्षा जी, और